दोस्तों, आज हम सूरह बकरा की तिलावत के हवाले से कुछ ऐसे कमालात के बारे में जानेंगे जिनका अक्स आपको अपनी जिंदगी में नजर आएगा। बकरा के लफ्जी मानी गाय के हैं। सूरतुल बकरा कुरान की दूसरी और सबसे तवील सूरा है। इस सूरत का नाम बकरा इसलिए है कि इस सूरत में आयत नंबर 67 ता 73 गाय के वाक़े का जिक्र मिलता है। जो शख्स अपनी जिंदगी में लंबी मुद्दत के लिए सूरह बकरा की तिलावत करेगा तो वो अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ और मुनफरिद चीजों का तज्जिया करेगा। वो इंसान सेहतमंद और तवाना रहेगा और उसके रिज्क में कभी कमी नहीं होगी। अल्लाह ताला उस शख्स का सीना ईमान के नूर से भर देगा और उसकी उम्र में बरकत डालेगा कि अगर तुम सूरह बकरा की तिलावत 1 माह तक मुसलसल करते हो तो अच्छी तरह जान लो कि तुम्हारी हर जायज ख्वाहिश पूरी होगी और तुम्हारी जिंदगी में मुख्तलिफ बरक़ात का नुज़ूल होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, बातिलीन से मुराद कौन से लोग हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग जादू टूना करते हैं, यानी कि जिस घर में सूरह बकरा की रोजाना तिलावत होती है उस घर में जिन्नात, आसेब और जादू के असरात नहीं होते। अल्लाह ताला ने इस सूरा में ये खासियत रखी है, जैसे ही घर में इस सूरत की तिलावत की जाती है तो फरिश्तों के गौल इस तिलावत को सुनने के लिए उमड़ आते हैं। और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने 2 आयतें जन्नत के खजानों में से नाजिल फरमाई हैं, जिसको तमाम मखलूक की पैदाइश से 2000 साल पहले खुद अल्लाह ताला ने लिख दिया था। जो शख्स इनको इशा की नमाज के बाद पढ़ ले तो वो उसके लिए तहज्जुद के नवाफिल के बराबर हो जाती हैं। बैहक़ी की रिवायत में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने सूरह बकरा को इन 2 आयतों पर खत्म फरमाया है जो मुझे उस खजाना खास से अता फरमाई हैं जो अर्श के नीचे है। इसलिए तुम खास तौर पर इन आयतों को सीखो और अपनी औरतों और बच्चों को सिखाओ। इसीलिए हजरत फारूक आजम और हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि हम ख्याल करते हैं कि कोई आदमी जो साहिब अक्ल हो वो सूरह बकरा की इन 2 आयतों को पढ़े बगैर ना सोएगा। सूरह बकरा में कुल 286 आयत हैं। अगर इससे आखिरी हिस्से को हटा दें तो 28 बचेगा और ये मदनी सूरतों की तादाद है। और अगर आप पहले हिस्से को हटा दें तो 86 बचेगा जो कि मक्की सूरतों की तादाद है। और अगर इन दोनों यानी 28 और 86 को जमा करें तो 114 आएगा जो कुरान की कुल सूरतों की तादाद है। सूरह बकरा में आयात की तादाद 286 है, जबकि 40 रुकू हैं। सूरह बकरा के इब्तिदाई 16 रुकू पहले पारे में, 16 रुकू दूसरे पारे में और 8 रुकू तीसरे पारे के इब्तिदाई हिस्से में मौजूद हैं। सूरह बकरा में कलिमात की तादाद 6121 और हुरूफ की तादाद 25500 है। इस सूरा में कोई सजदा नहीं है। इस सूरा के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर आपको दुश्मनों का खौफ है या आपको दुश्मन तंग करते हैं तो इसका दम किया हुआ पानी पीने से इंसान के अंदर से दुश्मनों का खौफ ज़ाइल हो जाएगा। इंसान अगर किसी दिमागी आरज़े में मुब्तला है, जैसे मिर्गी का दौरा, पागलपन, जो बच्चे ऑटिज्म जैसी बीमारी का शिकार हैं, उन लोगों के बारे में कहा जाता है कि अगर 41 दिन तक सूरह बकरा की तिलावत करके उन लोगों के दोनों कानों में फूंकते रहेंगे तो अल्लाह ताला के हुक्म से 1 माह से पहले ही उस इंसान के अंदर मुस्बत तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि जिस शख्स ने ख्वाब में सूरह बकरा की तिलावत की या इसको सुना तो अल्लाह के हुक्म से वो किसी दूसरे मकाम हिजरत करेगा और वहां पर उसे रिज्क की फरावानी होगी। अगर कोई शख्स सूरह बकरा की तिलावत को अपना मामूल बनाएगा तो यकीनन शुरू में शैतान उसको तंग करेगा, क्योंकि शैतान ये बात बखूबी जानता है कि इस सूरत के इस कदर फवायद हैं और शैतान कभी भी बिल्कुल नहीं चाहेगा कि कोई इंसान पका हुआ फल तोड़ ले। जिस शख्स ने सूरह बकरा की तिलावत अपना मामूल बना लिया वो इंसान कभी किसी गम और दुख में मुब्तला नहीं हो सकता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 70,000 लोग ऐसे हैं जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। उन लोगों का कोई हिसाब नहीं होगा
وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ویسے ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ تب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جسم پر داغ نہیں لگاتے، جو لوگ کسی پر جادو ٹونا نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت ہے اور چھوڑنا حسرت ہے۔ سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے۔ یہ تمام سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی سوائے ایک آیت کے، جو کہ 281ویں آیت ہے، جو کہ حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا بیشتر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے اور قرآن مجید کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن مجید کی ایک عظیم آیت ہے، وہ ہے آیت الکرسی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رات کے وقت سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کا گھوڑا بار بار ٹاپے مار رہا تھا۔ ان کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ گھوڑا کہیں ان کے بچے کو ٹانگے نہ مار دے۔ جب وہ اپنی جگہ سے سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے کرتے اٹھ کھڑے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ہے جو مسلسل اوپر کی طرف جا رہا ہے، حتیٰ کہ وہ آسمان کی بلندیوں تک چلا گیا اور اس نور کے اندر چراغ ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ کیا تم جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ یعنی وہ نور اور اس میں موجود چراغوں کے بارے میں آپ جانتے ہو؟ وہ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نہیں جانتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت کی آواز سن کر تمہارے قریب آئے تھے۔ اگر تم سورہ بقرہ کی تلاوت جاری رکھتے تو صبح کے وقت سب لوگ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، بے شک وہ روز قیامت تمہارے لیے شفاعت کا باعث ہوگا۔ مگر قرآن مجید میں موجود سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ایسی دو صورتیں ہیں جو بادلوں کی صورت میں تمہارے سامنے آئیں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 10 آیات ایسی ہیں کہ اگر کوئی ان کو رات کے وقت پڑھ لے تو اس رات جنات یا کوئی دوسری مخلوق اس انسان کے گھر کے اندر داخل نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس رات وہ انسان اور اس کے اہل و عیال کے ساتھ کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ پیش آئے گا، اور نہ ہی کسی رنج، غم یا تکلیف میں مبتلا ہوگا۔